वर्तमान आप जिस जगह पर खड़े हैं और मैं जिस जगह से बोल रहा हूँ, ये भागवत पीठ है। यहाँ पर सबसे पहले भगवान श्री सुखदेव जी महाराज जी ने राजा परीक्षित जी महाराज जी को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाई थी। जैसे भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या है, भगवान कृष्ण की मथुरा, उसी प्रकार भागवत की जो जन्मभूमि है वो सुखतीर्थ है। यहाँ पर जब राजा परीक्षित जी महाराज जी आए तो भगवान सुखदेव जी महाराज जी ने सबसे पहले भागवत की कथा सुनाई। राजा परीक्षित जी महाराज एक दिन वन में शिकार खेलते हुए चले गए तो उन्होंने जैसे दूर देखा तो एक संत बैठे थे, समीक ऋषि। उनसे पानी मांगने लग गए कि हे प्रभु, मैं पांडव वंश राजा परीक्षित हूँ और इस पृथ्वी का सम्राट हूँ, कृपया मुझे पानी पिलाएं। परंतु समीक ऋषि उस समय ध्यानस्थ होने के कारण, समाधिस्थ होने के कारण उनको कुछ सुनाई नहीं दिया कि कौन क्या मांग रहा है। और राजा परीक्षित जी महाराज जी अपने आप को अपमानित समझने लग गए कि मैं इस देश का सम्राट हूँ, फिर भी एक संत मुझे पानी नहीं पिला रहा है। तो उन्होंने एक मरा हुआ सर्प उठाया और समीक ऋषि के गले में डाल दिया और वे चले गए। तो जैसे ही उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि को यह बात मालूम हुई कि कोई राजा आया, हमारे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल के चला गया, तो श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया कि तिलंगित मर्यादाम तक्षके सप्तमे हनि, यानी कि जिस किसी मूर्ख ने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला हो, उसकी तक्षक सर्प के डसने के कारण 7 दिन के अंदर मृत्यु हो जाए। जैसे ही राजा परीक्षित को यह मालूम हुआ कि उनकी 7 दिन के अंदर मृत्यु होने वाली है, तो वे अपना सब कुछ छोड़ के इसी पावन अक्षय वट वृक्ष के नीचे आए, जहाँ पर 88,000 ऋषि महर्षि पहले यहाँ आ चुके थे। तो सभी ऋषि महर्षियों से राजा परीक्षित जी महाराज जी ने एक ही प्रश्न किया कि हे गुरुदेव, जिस किसी व्यक्ति की भी मृत्यु 7 दिन के अंदर होने वाली हो, उस व्यक्ति को आखिर क्या करना चाहिए। कोई एक व्यक्ति भी ऐसा कुछ नहीं बोल पाया कि जो व्यक्ति 7 दिन के अंदर मरने वाला हो, उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की मृत्यु जो होती है वो 7 दिन के अंदर ही होती है। इस देश में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो 8वें दिन मरेगा। इस देश के सभी लोग, चाहे देश के हो, चाहे विदेश के हो, चाहे किसी भी प्रांत के लोग हो, वो 7 दिन के अंदर ही मरने वाले हैं। तो ऐसे मुमुक्षु व्यक्तियों को क्या करना चाहिए। तो उसी समय भगवान सुखदेव जी महाराज प्रकट हो गए और यही प्रश्न भगवान सुखदेव से पूछा गया कि मरणासन्न व्यक्ति को क्या करना चाहिए। तो भगवान सुखदेव बोल पड़े, बोले ऐसे मुमुक्षु प्राणियों को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुननी चाहिए। तो इसी पावन धरा से ही सर्वप्रथम भगवान श्री सुखदेव जी महाराज जी ने राजा परीक्षित जी महाराज को भागवत की कथा सुनाई। 2 बातें याद जरूर रखें, जैसे भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या है, भगवान कृष्ण की मथुरा, उसी प्रकार भागवत की जन्मभूमि सुखतीर्थ है और ये वर्तमान सुखदेव आश्रम में ये अक्षय वट वृक्ष है। यहाँ के जो बड़े स्वामी कल्याण देव जी महाराज जी हुए, वो 129 वर्ष तक जीवित रहे। उन्होंने 3 सदियाँ देखी। इस तीर्थ में पहले कुछ भी नहीं था। सबसे पहले स्वामी कल्याण देव जी महाराज जी जब यहाँ पे आए तो इसी अक्षय वट वृक्ष से भगवान सुखदेव जी महाराज जी प्रकट हो गए और स्वामी कल्याण देव जी महाराज जी को दर्शन दिया। उसके बाद ही स्वामी कल्याण देव जी महाराज जी ने इस तीर्थ का विकास किया और इसी तीर्थ का ही नहीं, संपूर्ण मुजफ्फरनगर, पश्चिम उत्तर प्रदेश और आदि सभी जगहों में शिक्षा के लिए विशेष कार्य किया और जिसको देखते हुए सरकार ने भी उनको बहुत सारे पुरस्कार प्रदान की। खैर संतों को तो ये बहुत सारी छोटी बातें हैं, लेकिन संतों ने जो हमें आज यहाँ दिया है यही बहुत बड़ी बात है। संत दुखदाहिनी सुखदायिनी।